दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 फाइनल महामुकाबले में भारतीय टीम महामुकाबला पूरी तरीके से हार चुकी थी। दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज सब कोई भारतीय टीम की हार मान चुके थे। रोहित से लेकर कोहली तक सबके चेहरे झुक गए थे। मगर इसके बाद बेहद ही बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और जहां पर 30 गेंद में 30 रन की आवश्यकता थी, भारत की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। हेनरिच क्लासन लगातार तूफान मचा रहे थे। अभी तो डेविड मिलर का तूफान आना बाकी था। अफ्रीका टीम में जश्न का माहौल था। भारत का सपना फिर लगभग टूट चुका था। जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। 2011 वर्ल्ड कप जैसे यह भी बड्ढा उलटफेर कप्तान रोहित शर्मा ने किया। कप्तान की चालाकी और एक सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट ने 140 करोड़ दिलों की पुकार पूरी की और असंभव मैच को जीता दिया। तो आखिरकार किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की तरह आज रोहित शर्मा ने कप्तानी का जलवा दिखाया और अपने आखिरी T20 मैच इंटरनेशनल में भारतीय टीम को T20 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट विश्व कप जिताया। इस मुकाबले में उनकी कप्तानी का शानदार नजारा, इस महामुकाबला का हाईलाइट हम आगे वीडियो में दिखा रहे हैं। मगर उससे पहले आप सभी अगर भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज हमारे वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। T20 विश्व कप के फाइनल महामुकाबले में बारबाडोस के मैदान पर भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका टीम एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बेहतरीन बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीका टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी फिर से मैदान पर उतरी। कप्तान रोहित शर्मा गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि विराट कोहली तो T20 के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। इन दोनों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई और मैदान में उतरते ही भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने चौके से पारी का आगाज किया और इसी ओवर में 2 और बेहतरीन चौके लगा दिए। तो वही पारी के दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी केशव महाराज की गेंद पर 2 लगातार चौके जड़े। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने वापसी की और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर पवेलियन भेज दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 5 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे। लेकिन केशव महाराज ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट करवाते हुए उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऋषभ पंत का तो इस मुकाबले में खाता भी नहीं खुला और जैसे आए वैसे चले। एक ही ओवर में केशव महाराज ने भारतीय टीम के 2 बड़े झटके दे दिए और शुरुआत से ही भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। ऐसे में अब एक और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे। वहीं दूसरे छोर से सेट हो चुके विराट कोहली इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाडा ने नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर वापस लौटा दिया। सूर्य कुमार यादव 4 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए और पवेलियन लौट आए। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को अब पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था और अक्षर पटेल ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर यहां से सेट हो चुके विराट कोहली और अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और डगमगाती हुई भारतीय पारी को संभाल लिया। दोनों ही भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से अब धीरे-धीरे भारतीय टीम पर से दबाव कम होता जा रहा था। खास करके अक्षर पटेल ने सेट हो जाने के बाद अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के 9वें ओवर में केशव महाराज को एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब इस साझेदारी ने अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकाल दिया था और अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी और इसी बीच दोनों की 50 रनों की एक सबसे अनमोल साझेदारी भारतीय टीम के लिए पूरी हो गई थी। अब विराट कोहली और अक्षर पटेल की यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने लगी थी। अक्षर पटेल के बल्ले से साउथ अफ्रीका के बड़े से बड़े गेंदबाज भी अब घबराने लगे थे। अक्षर पटेल अपने करियर की सबसे ऐतिहासिक पारी इस फाइनल के महामुकाबले में खेल रहे थे। विराट कोहली और अक्षर पटेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 106 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके अक्षर पटेल को क्विंटन डी कॉक ने रन आउट कर दिया। अक्षर पटेल 31 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अक्षर पटेल जैसे सेट हो चुके बल्लेबाज का विकेट भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर खो दिया था। साउथ अफ्रीका के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था और अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतर चुके थे और शिवम दुबे ने भी आते ही एक बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला और अब यहां से दोनों ही छोरों से भारतीय टीम के लिए रन आने बहुत ही ज्यादा जरूरी। खास करके विराट कोहली के ऊपर अब सभी की नजरें थी और फिर भारतीय टीम को एक छोर से संभाले हुए बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद तो विराट कोहली ने अपने तेवर ही बदल दिए थे और पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबाडा के इस ओवर में विराट कोहली ने एक चौका और एक गजब छक्का लगा दिया। अब दोनों ही छोरों से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट लगने शुरू हो चुके थे। कप्तान एडन मार्करम बहुत ही ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे। तो वही पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन के इस ओवर में भी विराट कोहली का वही खतरनाक रूप देखने को मिला जिससे पूरा विश्व क्रिकेट डरता था, क्योंकि विराट कोहली ने इस 19वें ओवर में भी एक चौका और एक अद्भुत छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते शिवम दुबे और विराट कोहली के बीच लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन मार्को यानसेन के इसी 19वें ओवर में विराट कोहली कागिसो रबाडा के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली इस मुकाबले में 29 गेंदों में 76 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन विराट कोहली ने अपना काम बखूबी कर दिया था। भारतीय टीम इस फाइनल के महामुकाबले में अब एक मजबूत स्थिति में थी। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए। हार्दिक पांड्या को भी उनकी पहली ही गेंद पर एक शानदार चौका मिल चुका था।
तो वही पारी के अंतिम ओवर में शिवम दुबे ने भी एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया था। लेकिन इस अंतिम ओवर में शिवम दुबे को भी एनरिक नोकिया ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे ने इस मुकाबले में 16 गेंदों में 27 रन बनाए। तो वहीं इसी के साथ इस अंतिम ओवर में भारतीय टीम को 8 रन मिल गए और इसी के चलते भारतीय टीम ने 176 रनों का एक बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 177 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस ऐतिहासिक महामुकाबले में यदि दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीत हासिल करनी थी तो ओपनिंग बल्लेबाज रिजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक को बेहतरीन शुरुआत करके दिखानी थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजी के आगे यह आसान नहीं था, जहां भारतीय गेंदबाजों के इरादे ही अलग थे। और फिर तभी पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अफ्रीका की टीम को बड़ा झटका दे डाला और रिजा हेंड्रिक्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रिजा हेंड्रिक्स 5 गेंद में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। जल्दी पहला विकेट गिरने के बाद अब साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम मैदान में उतर चुके थे। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर पवेलियन वापस भेज दिया। कप्तान एडन मार्क्रम 5 गेंद में सिर्फ 4 रन ही बना पाए और आउट हो गए। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने 2 बड़े विकेट शुरुआत में ही निकालकर साउथ अफ्रीका की टीम को दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतर चुके थे और फिर यहां से क्विंटन डीकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी बनाना शुरू कर दिया था। विकेट गिरने के बाद भी क्विंटन डीकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स की यह जोड़ी भारतीय गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रही थी, जिसने साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर से दबाव लगभग पूरी तरह हटा दिया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब बढ़ने लगी। साउथ अफ्रीका की इस जोड़ी ने भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी को अपना निशाना बनाया और साउथ अफ्रीका की यह साझेदारी अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। और फिर इसी बीच ट्रिस्टन स्टब्स और क्विंटन डीकॉक की 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। भारतीय टीम की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी, लेकिन गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने हार नहीं मानी और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ट्रिस्टन स्टब्स को अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 21 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण विकेट अपनी टीम को अब दिला दी थी। भारतीय गेंदबाजी के पास अब वापसी करने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन मैदान में उतर चुके थे और हेनरी क्लासन ने भी आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और एक बार फिर सेट हो चुके क्विंटन डीकॉक के साथ मिलकर हेनरी क्लासन ने एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनानी शुरू कर दी। अब दोनों ही छोरों से भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट लगने शुरू हो चुके थे। साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। क्विंटन डीकॉक और हेनरी क्लासन की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। हेनरी क्लासन और क्विंटन डीकॉक ने मिलकर अब अपनी टीम को 106 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके क्विंटन डीकॉक को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। क्विंटन डीकॉक 31 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को क्विंटन डीकॉक के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट मिल चुका था। मुकाबला ऐसे में यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होते जा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन जो भी साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज मैदान में बल्लेबाजी के लिए आ रहा था वह आते ही बड़े शॉट खेल रहा था और डेविड मिलर ने भी वही करके दिखाया। वही दूसरी तरफ उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हेनरी क्लासन एक अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे, जो भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजों को अपना शिकार बनाए हुए थे और पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए। अक्षर पटेल के ओवर में हेनरी क्लासन 2 चौके और 2 गजब छक्के ठोक 24 रन बना डाले। इस ओवर से पूरा मुकाबला ही बदल गया था। हेनरी क्लासन की इस अविश्वसनीय बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा के तक होश उड़ा दिए थे। इसी बीच हेनरी क्लासन ने अपना अद्भुत अर्धशतक भी पूरा कर लिया। मुकाबला पूरी तरह साउथ अफ्रीका के कब्जे में जाता हुआ दिख रहा था, क्योंकि अब उन्हें आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए सिर्फ 26 रन चाहिए थे। लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हेनरी क्लासन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। हेनरी क्लासन 27 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन की ओर चलते बने हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिला दिया था। अब यहां से भारतीय टीम के पास इस हारे हुए मुकाबले में वापसी करने का बेहतरीन मौका बन गया था। विकेट गिरने के बाद मार्को यानसेन बल्लेबाजी के लिए आए और इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही आए। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका की टीम को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। टीम को दिलाया था। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए कागिसो रबाडा मैदान में उतर चुके थे और इस दूसरी गेंद पर कागिसो रबाडा ने एक चौका लगा मुकाबले के रोमांच को और बढ़ा दिया, जिस वजह से अब साउथ अफ्रीका को यह वर्ल्ड कप जीतने के लिए आखिरी 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कागिसो रबाडा को 1 ही रन मिला। अब स्ट्राइक पर केशव महाराज थे, लेकिन अब 3 गेंदों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे और केशव महाराज को भी इस ओवर की चौथी गेंद पर 1 ही रन मिला, जिस वजह से अब 2 गेंदों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने व्हाइट बॉल डाल दिया, जिस वजह से अब 2 गेंदों में साउथ अफ्रीका को 9 रन चाहिए थे। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े कागिसो रबाडा को इस ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। कागिसो रबाडा 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब अंतिम गेंद पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, लेकिन इस निर्णायक गेंद पर हार्दिक पांड्या ने केवल 1 ही रन दी। इसके साथ ही भारतीय टीम ने T20 विश्व कप 2024 का फाइनल महामुकाबला 7 रन से जीत लिया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जब भारतीय टीम पूरी तरीके से हार मान चुकी थी, मगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी, सही समय पर अपनी गेंदबाजों का सही प्रयोग करना, जहां तक 19 वन ओवर बुमराह डालते हैं तो उनसे 18 वन ओवर डलवाया। ऐसे में आखिरी प्रेशर सिचुएशन में हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी कार्रवाई, यह सभी वह कारण रहे जो कि भारतीय कप्तान की सबसे महान कप्तानी को दर्शाते हैं और यही वह कारण रहा जो कि भारतीय टीम को इस हारे हुए मुकाबले में जिताकर विश्व चैंपियन बनाकर ले गए। इस महामुकाबला की समाप्त होते ही भारतीय टीम ने विश्व कप को 13 साल बाद अपने नाम किया। साथ साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा करके लाखों दिलों को तोड़ दिया, मगर इसे बेहतरीन संन्यास लेने का सुनहरा अवसर किसी के पास नहीं हो सकता है। ऐसे में वह T20 इंटरनेशनल से अलविदा कह चुके हैं। अब 2037
2036 में वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान की बेहतरीन कप्तानी और टीम के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? महत्वपूर्ण राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए।